नारायणपुर में नक्सलियों ने जवानों से भरी एक बस को उड़ा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से। नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है, एक बस को उड़ाया है और बताया जा रहा है कि इस बस में जवान बैठे हुए थे। खबर यह भी है कि इस विस्फोट में कई जवान जख्मी हुए हैं। नारायणपुर के कड़ेनार और मंदोड़ा के पास नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बड़ी खबर, नक्सलियों ने जवानों से भरी एक बस को उड़ा दिया है। कई जवान इस बस में सवार थे जिनके जख्मी होने की खबर मिल रही है। प्रशांत गजबी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल सोहेल जी, ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है नारायणपुर जिले का है, जहां पर कड़ेनाथ और मंदूड़ा के पास में जो जंगल है वहां पर जवानों से भरी बस गुजर रही थी। उस दौरान एक ब्लास्ट हुआ है। हालांकि घटना स्थल की यथावत स्थिति क्या है वो अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि घटना स्थल से अभी तक कोई भी तस्वीर या फिर जो अधिकारी है वो नहीं पहुंच पाए हैं अभी। लेकिन जो सूचनाएं आ रही है कि वहां पे जो ब्लास्ट हुआ है वो जवानों से भरी बस को ब्लास्ट किया है नक्सलियों ने, और उस बस में जवान भरे हुए थे और कई जवान जो है घायल हैं। और ताजा स्थिति जो है और कितने जवान घायल हैं, कितने जवान उस बस में मौजूद थे और किस तरीके से घटना हुई है, ये कुछ देर में बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो शुरुआती जो खबर मिल रही है कि जवानों से भरी बस को नक्सलियों ने टारगेट बनाया है और उसके बाद उस बस को उड़ाया है, और उस बस में सारे जवान भरे हुए थे और साथ ही साथ जो जवान वहां पर मौजूद थे वो सारे जवान घायल हुए हैं। और मौके के लिए जो है टीम को रवाना कर दिया गया है और मौके के लिए टीम पहुंचने वाली है। और बस्तर आईजी और जो नारायणपुर एसपी वो भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और स्थिति जो है बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगी। ठीक प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, नारायणपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों ने जवानों से भरी बस को ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया है। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि उस बस में कितने जवान थे, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि बस जवानों से भरी हुई थी। इस घटना में कई जवानों के जख्मी होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। 3 टीमें मौके के लिए फौरी तौर पर रवाना कर दी गई हैं। नारायणपुर के कड़ेनार और मंदोड़ा के पास नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एक बस को ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया है। बताया जा रहा है इस बस में कई जवान बैठे थे, मौजूद थे। कई जवानों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। कड़ेनार मंदोड़ा के पास नक्सलियों ने इस करतूत को अंजाम दिया है। प्रशांत गजबी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस इलाके में नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कुछ उसके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। दरअसल किस तरह यहां पर नक्सलियों का प्रभाव है और किस तरह से सर्चिंग पार्टीज यहां पर लगातार पहरेदारी करती रहती हैं? जी बिल्कुल सोहेल जी, नारायणपुर का जो वो क्षेत्र है वो अबुझमाड़ का क्षेत्र है और अबुझमाड़ से ये स्पष्ट होता है कि उस क्षेत्र का अभी तक सर्वे नहीं हो पाया है। हालांकि उन क्षेत्रों में लगातार सड़कों का काम जारी है और सड़कों का जाल बिछाकर ही नक्सल को बैकफुट पर करने की प्रशासन की ये कवायद लगातार जारी है। लेकिन जिस तरीके से ये जो खबर आ रही है कि जवानों से भरी बस उन इलाकों से आ रही थी और वो इलाका सघन जंगलों का इलाका है। सड़क के दोनों ओर जो है सघन जंगल है और किसी भी प्रकार से दोनों ओर किसी कुछ दूर दूर तक कोई चीज दिखती नहीं है और बहुत ही दूरी दूरी पर जो है वहां पर गांव भी मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से सड़क के बीचों बीच बम लगाकर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन इलाकों में अमूमन जवान बसों पर सफर नहीं करते हैं। उन इलाकों में जवान जो है पैदल या फिर बाइक में सफर करते हैं, ताकि जो नक्सलियों द्वारा जो बम लगाए जाते हैं, आईडीज लगाए जाते हैं, वो किसी प्रकार से उससे नुकसान जवानों का ना हो। लेकिन इस बार क्यों और किस लिए बस का सफर जवान कर रहे थे, ये एक सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन इलाकों में किस लिए जवान पहुंचे हुए थे, क्योंकि सर्चिंग करना अगर के लिए अगर जवान पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जवान जो है पैदल जंगल के अंदर और सड़कों के किनारे का रास्ता जो है वो अपनाते हैं। लेकिन ये सड़क के बीच में अगर ब्लास्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि बस में उन इलाकों में जवान क्या कर रहे थे, क्योंकि पहले से ये जो हिदायत दी गई है कि जो अंदरूनी इलाका है, जो नक्सलियों का पैठ वाला इलाका है, जहां पर नक्सल
नक्सली काफी दहशत फैलाते रहते हैं और साथ ही साथ नक्सली वहां पर हमेशा अमूमन मौजूद रहते हैं। उन इलाकों में इस तरीके से 4 पहिया वाहन से सफर करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस बात को भी दरकिनार करते हुए क्यों उन इलाकों में बस में जवान पहुंचे थे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना घटी है, जो शुरुआती चरण में जो सूचना मिल रही है कि जो जंगल है वहां पर जवान पहुंचे हुए थे और जब बस जा रही थी तो वहां पर नक्सलियों ने एक ब्लास्ट किया और उस ब्लास्ट के चपेट में वो बस आ गई है और बस जो है ब्लास्ट हुआ है। और उसमें कितने जवान बैठे हुए थे और किस बटालियन के थे, सीआरपीएफ के थे या फिर जिला बल के थे, ये अभी सूचना स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि मौके के लिए टीम को रवाना कर दिया गया है, बैकअप पार्टी दोनों ओर से रवाना की गई है। साथ ही साथ जो नारायणपुर एसपी हैं और बस्तर आईजी हैं वो भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और जल्द से जल्द जो है वो जो घायल जवान हैं उन घायल जवानों को प्राथमिक इलाज के लिए नारायणपुर जिला अस्पताल लाने की कवायद जारी है। जी सोहेल। प्रशांत, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, नारायणपुर से टीम को पहुंचने में कितना समय इस इलाके तक लगेगा और क्या कुछ उम्मीद की जाए, कब तक ये पार्टीज घायल जवानों को लेकर वापस नारायणपुर लौट सकती हैं? देखिए, जो इलाका है वो नारायणपुर से काफ़ी दूरी पर है और कई जगहों पर सड़क भी जो है बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर हेलीकॉप्टर की मदद लेते हैं तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि आधे घंटे के अंदर ही जिला अस्पताल में उन्हें लाया जा सकता है। लेकिन अगर सड़क मार्ग से ही अगर टीम पहुंचती है और जाती है वहाँ मौके तक, तो कहीं ना कहीं समय और देरी ज़्यादा लग सकती है और इसलिए भी और ज़्यादा समय लगे क्योंकि अब जो है धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा है और जंगलों में अमूमन अंधेरा जो है वो जल्दी हो जाता है। और नक्सलियों की एक रणनीति जरूर होती है कि एक बार जो घटना को अंजाम देते हैं उसके बाद कुछ नक्सली वहां पर मौजूद होते हैं ताकि बैकअप के लिए जो पार्टी आ रही है वो अपने जवानों को बचाने के लिए, अपने जवानों को सुरक्षित करने के लिए मोर्चा संभाले बिना जो है जवानों को पहले सुरक्षित करने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिति में नक्सली दोबारा से हमला करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जवान जो है वो थोड़ा सा लेट जरूर हो सकता है जवानों को पहुंचने के लिए, लेकिन जितना जल्द हो सके जवानों को की टीम को रवाना तो कर दिया गया है और जवान पहुंचकर जल्द से जल्द उनको लाने की प्रयास जो है, जिस तरीके से एसपी से बात हुई, एसपी का कहना था कि जल्द से जल्द जवानों को वहां से लाने की कवायद शुरू कर दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलाका है वो नक्सलियों का गढ़ है, अबुझमाड़ का इलाका है, तो वहां से थोड़ा समय जरूर लग सकता है। जी सोहेल जी। प्रशांत, आप नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। कुछ घंटे लग सकते हैं अगर सड़क मार्ग से इन तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जाए। नारायणपुर से बड़ी घटना आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने विस्फोट किया है और इस विस्फोट की चपेट में जवानों से भरी एक बस आ गई है। कड़ेनार और मंदोड़ा के पास की यह घटना है। इस घटना में कितने जवान जख्मी हुए हैं, क्या कुछ उनकी हालत है, फिलहाल इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। 3 टीमें नारायणपुर से रवाना की गई हैं मौके के लिए, जो जल्दी मौके पर पहुंचेंगी और जवानों का रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बता रहे हैं। नक्सलियों ने जवानों से भरी एक बस को निशाना बनाया है, ब्लास्ट के जरिए उड़ाया गया है। इस विस्फोट में कई जवानों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। नारायणपुर एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है। 3 टीमें घटनास्थल के लिए रवाना की गई हैं। बताया जा रहा है कि हो सकता है रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जाए। घोर नक्सली इलाका है जहां पर नक्सलियों ने इस करतूत को अंजाम दिया है। कड़ेनार और मंदोड़ा के पास की यह घटना बताई जा रही है। 3 टीमें मौके पर रवाना की गई हैं, जो हो सकता है बहुत जल्द तमाम घायल जवानों को लेकर नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचे। तो इस घटना के बारे में फिलहाल अभी कोई अधिकारी ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। नारायणपुर एसपी का कहना है कि घटना की पुष्टि हो गई है, लेकिन जब तक मौके पर बचाव दल या फिर सुरक्षा बल नहीं पहुंच जाता तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन खबर मौके से जो मिल रही है उसके मुताबिक विस्फोट में कई जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने एक
बस को निशाना बनाया है, विस्फोट से उड़ाया है और इस बस के भीतर जवान मौजूद थे। कई जवानों के जख्मी होने की खबर भी है। जैसा कि हमारे संवाददाता प्रशांत गजबी ये कह रहे थे कि अगर ये सर्चिंग टीम होती तो सर्चिंग टीम आमतौर पर बस से सफर नहीं करती है, पैदल गश्त होता है और सड़क किनारों पर चलते हैं ताकि इस तरह के विस्फोटकों से बचा जाए। किन हालात में जवान बस से सफर कर रहे थे और ये सुरक्षाकर्मी जिला पुलिस के थे या फिर सीआरपीएफ के थे, इस बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल नारायणपुर एसपी का कहना है कि मौके के लिए 3 टीमें रवाना की गई हैं, जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। नक्सलियों ने जवानों से भरी एक बस को उड़ा दिया है। कई जवानों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। पुलिस की 3 टीमें मौके पर रवाना की गई हैं। प्रशांत गजबी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रशांत, यकीनन इस खबर के सामने आने के बाद और जब खुद एसपी ने पुष्टि कर दी है, नारायणपुर में भी आप स्वास्थ्य महकमे में अलर्ट देख पा रहे होंगे, तैयारियां यकीनन शुरू कर दी गई होंगी। जी बिल्कुल सोहेल जी, जिस तरीके से जो घटनाएं होती है बस्तर में और जैसे ही समझ में आता है कि जिस जिले में घटना हुई है तो उस जिले के जिला अस्पताल को तुरंत अलर्ट मोड में डाल दिया जाता है और जो डॉक्टर और जो स्टाफ है उस स्टाफों को तुरंत जो हॉस्पिटल में तैनात कर दिया जाता है और जैसे ही जवान पहुंचते हैं उनकी इलाज में जो है पूरा महकमा लग जाता है। और जिस तरीके से पुलिस सूत्रों से एक जो खबर आ रही है कि डीआरजी जो जिला बल की एक टुकड़ी होती है जिसे नक्सल मूवमेंट के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जो विशेष तौर पे नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाई गई है, वो डीआरजी के जवान जो है वो बस में तैनात थे, वो बस में सवार थे और लगभग 24 जवान थे, इस तरीके की सूचना आ रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इस जवान में से लगभग 1 दर्जन से अधिक जवानों के घायल होने की सूचना आ रही है। ये एक बड़ी खबर है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हो पाई और कुछ जवानों के शहीद होने की भी खबर सामने आ रही है। लेकिन जब तक बड़े अधिकारी या फिर किसी प्रकार से आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, इस बात को कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो पुलिस सूत्रों से खबर आ रही है कि डीआरजी के जवान उस बस में तैनात थे और लगभग 24 जवान उस बस में तैनात थे, जिसमें से 1.5 दर्जन से अधिक जवानों को जो है गंभीर चोटें आई है और कुछ जवान शहीद भी हुए हैं। जी सोहेल जी। प्रशांत बने रहिए, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हालांकि जब तक पुलिस के आला अधिकारी इस पर कुछ कहते नहीं हैं, इस पर साफ तौर पर कुछ कहना मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से प्रशांत बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो खबर मौके से मिल रही है, तकरीबन 24 जवान इस बस में तैनात थे। ये भी खबर मिल रही है कि कुछ के शहीद होने की भी आशंका जताई जा रही है। तकरीबन 18 जवान इस हादसे में जख्मी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने अभी तक इस घटना में घायल जवानों की संख्या को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। 3 टीमें नारायणपुर से रेस्क्यू के लिए रवाना कर दी गई हैं और इस वक्त एक और बड़ी खबर इस घटना से जुड़ी 3 जवानों के शहीद होने की पुष्टि कर दी गई है। कई जवान जख्मी, लेकिन 3 लोगों की जान चली गई है। नक्सली हमले में एक बस को विस्फोट के जरिए उड़ाया गया है। 3 जवानों के शहीद होने की खबर मौके से मिल रही है। इसके अलावा खबर यह भी मिल रही है कि तकरीबन 24 सुरक्षाकर्मी इस बस में सवार थे, जिसमें से तकरीबन 18 को गंभीर चोटें आई हैं। 3 जवानों के शहीद होने की खबर कड़ेनार और मंदोड़ा के पास नक्सलियों ने विस्फोट किया है। इस विस्फोट की चपेट में जवानों से भरी एक बस आई है। नारायणपुर एसपी ने 3 टीमें मौके के लिए रवाना की हैं। जल्द ही टीमें मौके पर पहुंचेंगी और वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। किस तरह से ये बस उस विस्फोट की चपेट में आई, फिलहाल कोई भी आला अधिकारी इस पर कोई बयान देने से बच रहा है। लेकिन जो खबरें भीतर से निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक 3 जवान मौके पर शहीद हुए हैं। इसके अलावा 18 जवानों के जख्मी होने की भी खबर मौके से मिल रही है। हालांकि इसको लेकर अभी किसी आला अधिकारी ने कोई बयान नहीं दिया है। खबर
इतनी ही बताई जा रही है कि जवानों से भरी एक बस नक्सलियों के विस्फोट की चपेट में आई है। 24 जवान तकरीबन उस बस में सवार होना बताए जा रहे हैं। 18 के जख्मी होने की खबर है। 3 जवानों के शहीद होने की पुष्टि फिलहाल आला अधिकारियों की तरफ से की गई है। डीआरजी के 3 जवान शहीद। नारायणपुर नक्सली हमले में बड़ी खबर इस वक्त आपको। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में डीजीपी ने इस बात को कबूला है कि इस नक्सली हमले में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो गए हैं। नारायणपुर में बड़ा हमला, नक्सलियों ने एक जवानों से भरी बस को विस्फोटक से उड़ा दिया है। डीजीपी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। 3 जवानों के शहीद होने की बात उन्होंने कबूली है। इसके अलावा तकरीबन 18 जवान इस हमले में जख्मी होने की खबर भी मिल रही है।